मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में माता जी का एक ऐसा मंदिर है जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि यहाँ लकवा के मरीज ठीक हो जाते हैं। कहते हैं लकड़हारा पेड़ काट रहा था, तभी एक पेड़ से दूध की धारा बह निकली और देवी वहां पर प्रकट हुई। उसी समय से इस जगह का नाम दूधा खेड़ी माता जी पड़ गया। ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसमें देवी पंचमुखी रूप में विराजित हैं। आइए देखते हैं इस मंदिर की अद्भुत महिमा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा गरोट रोड पर प्रसिद्ध धाम मां दुधाखेड़ी माताजी का मंदिर है, जिसे केसर मैया के नाम से भी जाना जाता है। दुधाखेड़ी धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माताजी पंचमुखी रूप में विराजित हैं और ऐसी मान्यता है कि माता की मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कोई भी भक्त उनसे आंख नहीं मिला सकता। और यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से एक अखंड ज्योत भी जल रही है। मराठा काल में लोक माता अहिल्याबाई ने यहाँ धर्मशाला भी बनवाई। इसके साथ ही ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई। पहले यहाँ पर बलि प्रथा भी थी, लेकिन 40 साल पहले आकाशीय बिजली गिरने से हुए चमत्कार के बाद यहाँ बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। जो पहले यहाँ बलि चढ़ती थी माता रानी के, यहाँ पे बकरे की बलि चढ़ती थी, तो उस बलि के लिए यहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आने लगे थे, साहूकार भी आने लगे थे, बाया साहूकार सब आने लगे थे। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये बलि बंद करवा दे। तो माता रानी से विनती की, तो माता रानी ने वचन दे दिया कि जब बलि बंद करवा दे, मेरे को नारियल अगरबत्ती में स्वीकार है। तो ऐसा पशु बलि करना लिखकर एक बोर्ड बना दिया था। उसको देखकर कोई बलि करने के लिए आया यात्री, तो उसे मना किया पुजारी ने कि अब यहाँ पे बलि करना मना है। तो उसने यहाँ से मान के चला गया कि ठीक है, हम दशा से कर लेंगे। तो यहाँ कुछ कांकड़ में ही उसने बलि कर दी। तो उसका सब मामला बन रहा था। जेठ महीना का दिन था, अचानक छोटी सी बादली आई और उसमें परसे में बीज पड़ गई, जिसमें 7 तो घायल हुए थे और जिसने उस बकरे को झटका दिया था वो मर गए थे। इंदौर की महारानी अहिल्या देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और ऐसा बताया जाता है कि होलकर स्टेट की महारानी देवी अहिल्याबाई जब अंग्रेजों से परास्त होने लग गई, तब देवी अहिल्याबाई ने दुधाखेड़ी माताजी के मंदिर पर आकर माथा टेका। माताजी ने स्वयं उन्हें खड़क तलवार भेंट की। इसके बाद होलकर स्टेट की सेना ने अंग्रेजों को कोलकाता में जाकर हरा दिया। इंदौर सरकार को माता रानी ने सपना दिया था कि तुम अंग्रेजों से लड़ो, तो इंदौर सरकार ने मना कर दी कि मैं अकेला नहीं लड़ पाता हूँ, तो कि मैं तेरे साथ हूँ, कि मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। तो इंदौर होलकर स्टेट ने वो वचन दिया माता रानी ने कि तू चल आ मेरे वहाँ, मैं तेरे को कुछ वचन दूंगा। तो मैं ऐसे नहीं मानता हूँ कि जब तक तू मेरे को तेरा खाना नहीं देगा तब तक मैं नहीं मानता हूँ। तो इंदौर सरकार आए, या माता रानी का दर्शन किया, इनसे विनती की, तो माता रानी ने खांडा 2 हाथ ऊंचा उठा दिया। फिर उसको यकीन हुआ। फिर माता रानी ने वचन दिया कि चल अब तू आगे आगे लड़ और मैं तेरे पीछे पीछे चिड़िया बन के चलूंगी। इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो लोग लकवा बीमारी से पीड़ित होते हैं वे यहाँ आकर स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। माना जाता है कि माता के दरबार में शारीरिक विकलांग और मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट का निवारण होता है। मेरे सोरासिस था, साल भर मैंने अहमदाबाद इलाज कराया, नडियाद बलदेव ट्रस्ट में इलाज कराया, कोटा कराया और 1.25 महीना में अपने आप मेरे हाथ पे कंप्लीट हो गया था। सोरासिस भी सही हुआ। यहाँ पर झालावाड़ जिला से हूँ मैं। ये 1 महीना और 10 दिन के लगभग हो गया। यहाँ पर रात दिन यही रह रहा। ये लेस होता है, सोरासिस तो बिल्कुल जड़ से खत्म होता है। यहाँ पर से रहा हूँ, इधर पंडाल में घूमता रहा हूँ। चेयर द्वारा ही मुझे चलाते थे। मुझे लेटरिन पेशाब की मालूम नहीं पड़ती थी। माता रानी के दरबार में आज मैं सिंगल पॉइंट में चल रहा हूँ, हल्का सा इशारा लेके चल रहा हूँ। कब आए थे और कितने दिन हो गए आपको? जनवरी में आया था
और 2 महीने के बाद मुझे इतना आराम हुआ कि मैं आज खड़ा हो गया हूँ, जबकि मुझे कुछ भी मालूम, उंगली भी नहीं हिलती थी मेरी। मैं ये 1.5 महीने से माता जी के लगवा मार लेता है, तो 1.5 महीने से यही माता जी के परिक्रमा लगा रहा हूँ। आरती रहता हूँ सुबह शाम की। अब मेरे को खड़ा के पहले तो मेरे को 4 जने उठाते पिटाते थे मेरे को। अब मैं हिसाब से मैं घूम लेता हूँ, फिर लेता हूँ, मतलब 4-5 किलोमीटर रोज हो जाता है मेरा। मैंने सब तो इलाज करवाया, कोटा करवाया, मैंने इंदौर करवाया, कम से कम 3-4 लाख रुपए बिगा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस माता रानी के यहाँ पे दिया तो चल लेता हूँ, फिर लेता हूँ। यहाँ चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मेला भी लगता है। यहाँ नवरात्रों के अवसर पर आध्यात्मिक एवं धार्मिक उत्सवों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ प्रबंध समिति की ओर से मुर्गा और बकरा चिन्ह अंकित चांदी के सिक्के श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मालवा अंचल का यह बेजोड़ स्थल है। माता जी का स्थान काफी चमत्कारिक स्थान है, काफी पुराना स्थान है और हर वर्ष नवरात्रि पर यहाँ पर माता रानी के यहाँ मेला लगता है और कई श्रद्धालु यहाँ से अपने मध्य प्रदेश से प्लस राजस्थान, गुजरात, अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी असाध्य बीमारियों का इलाज भी करते हैं लोग। यहाँ पे अपना विश्राम करते हैं और यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी असाध्य बीमारियों का जो है समाधान भी पाते हैं और माता रानी के चमत्कार का पूरा लाभ लेते हैं। जय माता की। यहाँ क्या है कि बहुत मरीज लोग, अपाहिज लोग हमारे माता रानी के दरबार में लाए जाते हैं, जो बिना पैरों से आते हैं। माँ उनकी खुशियों से जो लिबर देती है और वो पाँव लेकर और अपनी श्रद्धा से आते हैं और बिना खाली हाथ कोई नहीं गया आज दिन तक। माता रानी की कृपा इतनी बरस रही है कि उनको ये माँ पाँव दे रही है, आंखें दे रही है और निर्धन को माया दे रही है, भांजन को पुत्र दे रही है और अच्छे से बालक को विद्या दे रही है। हमारी माँ की कृपा हम पे बहुत अच्छे से बरस रही है, इसलिए हम सब श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के समय दुदाखेड़ी माताजी के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माताजी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और भक्तों का शारदीय नवरात्रि में तांता लगा रहता है। अनादि टीवी के लिए मंदसौर से बबीता चक्रवर्ती की रिपोर्ट।